फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में एटीट्यूड के बारे में डिस्कस किया है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है और इसके फंक्शंस। तो आज की वीडियो में मैं सीधा मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड पे जाऊंगी एंड दिस विल बी द पार्ट 1। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। हमें क्यों ज़रूरत है मेजरमेंट करने के लिए, कि क्यों हम एटीट्यूड को मेजर करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ इमेज एंड एक्सेप्टेंस। तो किसी से सीधा जाके पूछोगे कि भाई आपका एटीट्यूड क्या है, तो वो सीधे सीधे इतने इजीली नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज स्टेक पे होती है एंड वहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट होता है। मतलब हर इंसान जो है सोसाइटी से कनेक्टेड रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनी रहे एंड जो वो अपना एटीट्यूड दिखाए वो जो है सोशल डिज़ायरेबिलिटी के फैक्टर्स के तहत हो। सोशल डिज़ायरेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? सोसाइटी का एक अपना ढर्रा होता है, अपने मापदंड होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं एंड जो इंसान इस सोसाइटी में रह रहा होता है, सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो उनको फॉलो करे, तभी उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो ये एक अंदरूनी डर सब इंसान में होता है। तो बेशक उनका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर टॉपिक या इश्यू को लेकर उतना पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, बट बिकॉज ऑफ दिस सोशल डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर वो अपने ट्रू एटीट्यूड नहीं शो करते। दे आर नॉट एबल टू टेल अप्रोप्रिएटली। क्योंकि दे वॉन्ट टू बी सोशली एक्सेप्टेबल। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम गिव्स राइज टू द मेजरिंग ऑफ द एटीट्यूड। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ ऐसे टूल्स हों, तरीके हों जिससे हम एटीट्यूड डेवलप कर सकें, क्योंकि आजकल ये जॉब हायरिंग में, कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, आर्मी में, डिफेंस में बहुत यूज़ होते हैं। बट इन सारे टूल्स के साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो मैं डिस्कस करूँगी। क्या करते हैं ये मेजरमेंट टूल्स? ये मेजर करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि क्या होते हैं मेन 3 कंपोनेंट: कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड अफेक्टिव, जिसको कि ABC भी कहते हैं या CAB भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, आते हैं अबाउट दी कैटेगरीज। बेसिकली वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जिससे कि हम इनको एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें कि हम सिमेंटिक डिफरेंशियल पढ़ेंगे, एंड सेकेंड वन इज़ द इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आ जाते हैं। आज हम अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट द सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल क्या है फ्रेंड्स? इट वॉज इन ऑसगुड ने 1957 में इस पे काम किया था एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इंडिविजुअल को किसी भी एक इश्यू या टॉपिक पे रेट किया। कैसे रेटिंग उन्होंने करी? कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स बनाए विद ऑपोजिट मीनिंग, जैसे गुड, बैड, नाइस, अगली, लाइक दैट, रिप्रेजेंटिंग देम ऑन द 7 पॉइंट स्केल। 7 पॉइंट स्केल मतलब लाइक एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, न्यूट्रल, बैड, वेरी बैड, वर्स। तो ऐसे 7 पॉइंट्स के उन्होंने स्केल बनाए एंड उस पर उन्होंने अपने जो एडजेक्टिव्स हैं उन पर मेजर किया किसी भी रेट टॉपिक को लेके। आप भी ऐसे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बना सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है? यू जस्ट नीड अ नंबर ऑफ वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग विच आर एप्लीकेबल टू डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट। जो चीज़ पे आप एटीट्यूड देखना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल आप किसी कार के बारे में किसी का एटीट्यूड जानना चाहते हो कि जैगुआर कार को लेकर उनका एटीट्यूड क्या है, तो उसी से रिलेटेड, उसी से पर्टेनिंग आपको वर्ड्स ढूंढने हैं एंड उनका ऑपोजिट भी ढूंढना है एंड यू हैव टू आस्क रेस्पोंडेंट टू टिक टू इंडिकेट हाउ दे फील अबाउट बीइंग मेजर्ड। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, इसमें बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स इसमें शो हो रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव, स्लो एंड फास्ट, easy, difficult, boring, stimulating, passive, active, good, bad, small, large, relaxed, tense, naive, sophisticated, inexpensive, expensive, fantasy, reality, closed, open, unfriendly, friendly, unfair, fair, conservative, liberal, sheltered, exposed, old। ये कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड्स हैं जिनके ऑपोजिट भी ढूंढे गए और इनको जो है स्केल पे नापा गया। जैसे 1 2, गुड, बैड, वेरी बैड, ये देख रहे हैं आप। डैशेस जो हैं इनको आप गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड, ऐसे इनको दे सकते हो और कैसे मेजर किया गया उनको उससे मेजर आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल।
ना इसको अब इवेल्युएट कैसे करते हैं, कैसे सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक है इज़ यूज्ड टू रिवील द इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड। वो हमें 3 बेसिक चीज़ें बताती है। द फर्स्ट वन इज दैट इट इवेल्युएट की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कितनी है टॉपिक के बारे में। जैसे कि अगर वो डर्टी यूज़ करता है इट्स ए नेगेटिव टर्म, एंड क्लीन यूज़ करता है तो इट्स ए पॉजिटिव टर्म, अगली इज़ अगेन नेगेटिव, ब्यूटीफुल इज़ द पॉजिटिव। सो एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का जिसके हम टेस्ट कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ये दर्शाता है। नेक्स्ट ये बताता है अबाउट द पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स हाउ पावरफुल द टॉपिक इज़ फॉर द पर्सन, मतलब पर्सन के लिए वो कितना पावरफुल है। जैसे अगर वो वर्ड चूज़ करता है लाइक क्रूअल, एंड तो और दैट ही इज़ वेरी पावरफुल फॉर दैट। अगर वो करता है काइंड तो ही इज़ लिटिल पावरफुल फॉर दैट, यू नो। Then strong, again it is related to the powerfulness, and weak isn't. So नेक्स्ट वो जो बताता है अबाउट द एक्टिविटी। एक्टिविटी इज कंसर्न विद वेदर द टॉपिक जो उसको दिया गया उसको लेके वो कितना एक्टिव है और पैसिवली इन्वॉल्व है। सो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स जो है, 3 डायमेंशंस हैं, वो हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल से पता लगा सकते हैं। नो फ्रेंड, इसमें एक लूप होल है। जैसे कि मैंने बताया था कि सारे टेस्ट में एक लिमिटेशन होती है, और इसमें भी एक लूप होल है। लूप होल क्या है? सोशल डिज़ायरेबिलिटी। जैसे कि आप, हम सब लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वी वांट टू बी सोशली डिज़ायरेबल। हम वो जवाब देना पसंद करते हैं जो कि वेल एडजस्टेड होते हैं, अनप्रेजुडाइज्ड होते हैं, ओपन माइंडेड शो करते हैं, डेमोक्रेटिक, मतलब लोग हमें अच्छा माने। तो बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी नेगेटिव जो हमारे मन में होगी, बट उसको हम दर्शाना नहीं चाहते, थिंकिंग दैट कि सामने वाला क्या सोचेगा या सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं या आइटम्स दिए जाते हैं, सेल्फ असेसिंग स्किल्स दिए जाते हैं, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि पीपल लाई और पीपल डोंट एक्सप्रेस देयर रियल एटीट्यूड। जैसे कि इन सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स में होता है कि दे मे हैव डिफरेंट attitude toward different race, religion and sex, and they are heavily affected by the socially desirability bias. For example, racism अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो होता है एट सर्टेन लेवल, बट जब उनसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो दे डिनाई इट, यू नो। बट न्यूज़ में ये चीज़ें आती रहती हैं। रिसेंटली भी ऐसा हुआ था कि मीन्स ब्लैक पीपल वर अटैक्ड बाय वाइट पीपल, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। बट जब उनसे डायरेक्टली पूछा जाता है या सेल्फ रिपोर्टिंग स्केल्स पे, तो वो वहाँ पे डिनाई करते हैं, एंड दे हैव वेरी गुड एटीट्यूड, ऐसे शो करते हैं, क्योंकि ये सोशल डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर की वजह से होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, द एटीट्यूड स्केल्स जो होते हैं, जो देते हैं, ये 100% वैलिड रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये एक लूप होल है, एक लिमिटेशन है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की। तो फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल लर्न किया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड जो कि है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को डिस्कस करूँगी। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, आपको वर्थफुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड कीप मोटिवेटिंग मी टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।